Hey guys, good evening and welcome to our vlog, Good Founder evening, Giri. everyone. Founder Giri. Yeah. So, अर्पित आज का टॉपिक क्या है? आज आज का का टॉप टॉपिक है अ, बताओ। क्या है? बूट स्ट्रैपिंग। हाँ, बूट स्ट्रैपिंग पे हम बना रहे थे आज। सो फंड बेसिकली जब भी कोई पूछता है आपसे कंपनी का कि आपकी कंपनी का स्टेटस क्या है, फंडिंग का या फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, तो आप बोलते हो कि मतलब बूट स्ट्रैप कंपनी है या फंडेड कंपनी है, अनफंडेड है क्या? तो बेसिकली बूट स्ट्रैपिंग एक टर्म होता है जिससे मतलब जिसका मतलब ये होता है कि हमने सेल्फ फंडेड कंपनी है। ठीक है। सो अर्पित, थोड़ा सा जस्ट बताओ कि मतलब बूट स्ट्रैपिंग क्या होती है। बूटस्ट्रैपिंग मतलब मान के चलो कि स्टार्टिंग में अपने पास जब भी कोई कंपनी स्टार्ट करता है पर्सन, डे वन से तो फंडिंग नहीं मिलती है। तो टिल द टाइम जब हमने कंपनी स्टार्ट करी या फिर कुछ भी स्टार्टअप स्टार्ट किया अपना, और टिल द टाइम वी रिसीव्ड अवर फर्स्ट चेक फ्रॉम द इन्वेस्टर, हम लोग वो पीरियड जो रहता है वो बूटस्ट्रैप पीरियड रहता है, जिसमें हम अपना खुद का पैसा इन्वेस्ट करते हैं, या फिर फाउंडर जो लोग होते हैं वो लोग खुद का पैसा इन्वेस्ट करते हैं अपनी सेविंग्स में से, कहीं से भी। तो उसको बूटस्ट्रैप स्टार्टअप बोलते हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट से फर्स्ट इन्वेस्टमेंट से पहले होता है। फिर उसके बाद होता है प्री सीड, सबसे पहला जो राउंड रेस करते हैं लोग, प्री सीड रेस करते हैं, फिर सीड रेस होता है, फिर प्री सीरीज है, वो ऐसे करके सीक्वेंस चलता है। तो ये ऑल इन ऑल है। तो अर्पित मतलब इज इट नेसेसरी कि आपको फंड रेज करना ही करना है, या फिर आप स्टार्टअप को बूट स्ट्रैप भी चला सकते हैं आप लोग? स्टार्टअप को बूटस्ट्रैप चला सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी, क्योंकि बहुत सारी ऐसे बड़े बड़े एग्जांपल्स भी हैं हमारे पास जो कंपनी आईपीओ तक पहुंच चुकी हैं और अभी तक बूट और स्ट्रैप है? अभी तक बूटस्ट्रैप्ड हैं। जैसे कि अभी जोहो। जोहो है, एक जोहो तो बहुत बड़ा एग्जांपल है। वो कंप्लीटली बूटस्ट्रैप्ड है, जीरो था। जीरो जीरोधा था। का नाम सुना है ना? तो एक भी इन्वेस्टमेंट रेज नहीं करा है। दो ब्रदर्स ने बूटस्ट्रैप बिजनेस चालू किया, उन लोगों ने ब्रोकरेज में किया, फिर प्रोडक्ट लॉन्च किया और इतना बूम किया कि उनको फंडिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी। इवेंचुअली देयर कस्टमर्स आर देयर इन्वेस्टर्स। तो अगर कोई भी धंधा बूटस्ट्रैप कर रहा है तो उससे तो बेस्ट चीज हो ही नहीं सकती। बूटस्ट्रैप इज नॉट समथिंग विच इज अ बैड थिंग। कि कई लोग का ये होता है ना, नोशन ये होता है कि इफ यू आर नॉट फंडेड यू आर बूटस्ट्रैप्ड, इसका मतलब है ये कि आपको फंडिंग नहीं मिल रही है। नहीं, उसका अलग भी होता है। अगर दूसरे डायरेक्शन से देखें तो देन यू आर एबल टू रन द कंपनी विदाउट आउटसाइड फंड्स। इट मीन्स दैट यू आर रनिंग अ गुड बिजनेस, यू हैव अ गुड प्रोडक्ट, यू हैव अ गुड नंबर ऑफ कस्टमर्स हु आर फंडिंग योर बिजनेस। तो आपको फंडिंग की जरूरत ही क्या है ना? तो मतलब अलग अलग स्टेजेस में अगर आपका हम्म, बिजनेस है तो और अलग अलग स्टेजेस में आप खुद को फंड कर पा रहे हो और आप अपने आप को नेक्स्ट हम्म, फेज में एंटर कर पा रहे हो। जैसे आप स्टार्टिंग में होते हो, फिर उसके बाद एक ग्रोथ फेज होता है, एक प्री करेक्ट। रिवेन्यू वाला फेज होता है, फिर वहां से आप ग्रोथ फेज में जाते हो, अर्ली ट्रैक्शन से ग्रोथ फेज से फिर आप आगे फर्दर स्केल फेज में जाते हो। अगर आप वो चीज़ अपने आप ही पैसा कमा करके उसको रोटेट एक कर रहे स्टेज हो। से दूसरी स्टेज पे जा पा रहे हो, तो वाई डू यू नीड फंड्स? सो अगर आप फंडिंग लेने भी जाओगे तो, और अगर आपके कैश फ्लो में आप दिखाओगे कि आपके पास ऑलरेडी उतना पैसा है कि आप उसको अगले स्टेज के लिए केटर कर सकते हो, या फिर आपके पास इतना रेवेन्यू है या रेवेन्यू का इनफ्लो आपको दिख रहा है इतना, तो क्यों आपको ज़रूरत है? तो आई थिंक वो बूट स्ट्रैपिंग एक टर्म है जिसको मतलब जो आपको पता होनी चाहिए, आई थिंक। सो या। इंडस्ट्री में लोग बूटस्ट्रैप बोल के थोड़े से वो हो जाते हैं कि अगर फंडेड स्टार्टअप है दैट मींस दैट, मतलब ये है नॉर्म इंडस्ट्री में। ऑल्दो वो चीज़ सिर्फ इंडिया में ज़्यादा है कि अगर बूटस्ट्रैप कोई बंदा बूटस्ट्रैप्ड है इसका मतलब उसके पास पैसा नहीं है और पैसा उसका नहीं धंधा नहीं चल रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बूटस्ट्रैप्ड का मतलब ये नहीं होता। बूटस्ट्रैप्ड का मतलब इफ यू आर रनिंग अ बिजनेस एंड यू आर कंप्लीटली रिलाइंग ऑन योर कस्टमर्स मनी, तो इसका मतलब है आप बहुत अच्छा धंधा कर रहे हैं और आप करते रहिए। फंडिंग की जरूरत तब है जब आपको नेक्स्ट लेवल ग्रो करना है, मतलब एक लेवल तक आप पहुंच चुके हो। उसके बाद आपको कई सारी चीजें ऐसी भी होती है बिजनेस में कि आपको पहले से पैसा डालना पड़ता है, रिजल्ट बाद में आता है ना? और टेक बिजनेस में तो बहुत ज्यादा होता है ऐसा कि पहले आपको मार्केटिंग में बहुत ज्यादा कैश डालना पड़ेगा, कैश इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको रिजल्ट्स आएंगे। आरओआई इवेंचुअली 10x होगा जो भी आप करोगे, जो भी आप इन्वेस्ट करोगे,
उसका ROI 10x भी हो सकता है, 100x भी जाता है ROI, बट इनिशियली तो आपको डालना पड़ेगा। तो इसलिए टेक बिजनेसेस में फंडिंग मैंडेटरी नहीं बोलूंगा, बट हाँ, टेक बिजनेसेस में फंडिंग बहुत काम आती है। तो अर्पित, जैसे अपने पास ऐसा भी एग्जांपल होता है कि आपको फंडिंग फर्स्ट ईयर में ही रेज करनी है कुछ ना कुछ बना के, या फिर सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, या फिर मतलब इसका कोई टाइमलाइन का वो है, हम्म। या फिर ये कुछ ऐसा है कि मतलब आप किसी एक स्टेज पे आ रहे हो तब आप इसको रेज कर रहे हो, और आ रहे हो तो कौन सी स्टेज पे? यार, AI से पहले जब AI का इतना बूम नहीं था और AI से प्रोडक्ट नहीं बन रहे थे, उस टाइम पे तो मैं बोलूंगा कि उस टाइम पे जब फंड रेजिंग हो रही थी, तो वो मतलब प्री लॉन्च भी लोग फंड रेज कर दे रहे थे। मतलब प्रोडक्ट भी लॉन्च नहीं हुआ, सिर्फ आइडिया पे भी फंड रेज हो जाता था। टेक में स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ। आइडिया स्टेज पे ही फंड रेज करते थे लोग, और बहुत मिलियंस ऑफ डॉलर रेज करते थे, ठीक है। और उसके बाद फिर MVP पे भी करते हैं लोग फिर। बट अभी क्या है ना, AI से प्रोडक्ट बिल्डिंग बहुत इजी हो गया है यार, ठीक है। इफ यू हैव एन आइडिया, प्रोडक्ट बिल्डिंग बहुत ज्यादा इजी, आप क्विकली प्रोडक्ट बिल्ड कर सकते हो, और क्विकली आप मार्केट में उतर सकते हो, मार्केट में उतर के उसको वैलिडेट कर सकते हो। आई डोंट थिंक देयर इज द नीड ऑफ फंडिंग अनटिल एंड अनलेस आप बहुत ही ज्यादा पाथ ब्रेकिंग कुछ ऐसा बना दे रहे हो कि, मतलब इफ यू आर मेकिंग अ रॉकेट, तो उसके लिए तो डेफिनेटली यू कैन नॉट डू इट इन योर बूटस्ट्रैप्ड, राइट। बट इफ करेक्ट। यू आर मेकिंग अ प्रोडक्ट, टेक प्रोडक्ट, नो मैटर व्हाट प्रॉब्लम यू आर सॉल्विंग, बट AI के टाइम पे तो अभी ऐसा है कि AI में खुद से प्रोटोटाइप बना के आप आगे उसको वैलिडेट कर सकते हो, इनिशियल कस्टमर्स ला सकते हो, बिजनेस में पैसा लेके आ सकते हो, और उन मेट्रिक्स पे आप फंडिंग रेस कर सकते हो। करेक्ट। करेक्ट। तो अभी वो ज्यादा चल रहा है रेदर देन रेजिंग ऑन एन आइडिया लेवल। तो बेसिकली आप अगर टेक बिजनेस की बात की जाए तो एटलीस्ट आपके पास MVP है, अर्ली ट्रैक्शन है, आपने कुछ पैसे कमा लिए हैं, आपके पास कुछ KPIs हैं, जो जैसे आप रिपीट कस्टमर बता पा रहे हो, चर्न बता पा रहे हो, ठीक है। तब आई थिंक एक टाइम आता है। आजकल बहुत सारे फाउंडर्स भी थोड़े रिलक्टेंट है कि एकदम अर्ली स्टेज पे रेज करने के लिए, गिवन दैट कि इतने सारे ऑलरेडी आइडिया स्टेज पे आपको जस्टिफाई करने के लिए, या फिर आप ये बोल लो कि मतलब कौन सा वाला स्टेज हो गया वो दूसरा, आइडिया के बाद ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ, अर्ली ट्रैक्शन तक आने के लिए, अर्ली ट्रैक्शन स्टेज जो हो गया आपका, वहां तक आने के लिए आई थिंक आपको किसी एक्सटर्नल फंडिंग की जरूरत नहीं है। उतना तो छोटा मोटा आप खुद ही कर लोगे। और एक बार आपके पास अर्ली ट्रैक्शन आ गया, आपके पास कुछ नंबर्स हैं, बहुत सारे लोग एक दो दो साल वेट करते हैं। हम लोगों ने भी थोड़ा टाइम वेट किया, क्योंकि हमें ये था कि हम लोगों ने ट्रैक्शन ले लिया, हम लोगों ने प्रोडक्ट पे और फीडबैक्स ले लिए, थोड़ा सा और ट्रैक्शन गेन कर लिया, और उसके बाद हम लोगों ने, अब हम सोचेंगे कि भाई चलो ठीक है, अभी एक स्टेज तक आ गया, अब हमें पता है कि यहाँ पे इतने क्वेश्चंस तो हमें नहीं आने वाले, तो अब हम यहाँ पे फंड रेजिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और ऑलमोस्ट 5 से 6 महीना लग ही जाता है आपको ये सब चीज़ें करने। तो आई करेक्ट, थिंक करेक्ट। दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। आपको कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ भी हो, पूछना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, वी कैन डिस्कस इट। थैंक यू, बाय बाय, थैंक टेक यू, बाय केयर। बाय।